Hello everyone, Namaste. This is Sudeep Sadesai, your physics teacher. स्टूडेंट्स हम लोग कैपेसिटेंस वाला जो पोर्शन है उसमें हम लेटर पार्ट में है। कुछ ही टॉपिक्स बाकी है, 2-3 टॉपिक्स जो कि ज़रूरी भी है, कॉन्सेप्चुअली आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ऐसे कुछ टॉपिक्स को मुझे डिस्कस करना है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले देख लेते हैं कि आज का इस वीडियो का टॉपिक कौन सा है। इट इज़ कैपेसिटर्स विथ वेरियस डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स। स्टूडेंट्स, आपने इस तरह के क्वेश्चंस शायद किए होंगे, क्योंकि मैं ये डेफिनेटली मानता हूँ कि दिस कैन नॉट बी योर फर्स्ट रिसोर्स ऑफ लर्निंग अनलेस यू आर एट अ रिमोट प्लेस। अगर आप कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ पे अच्छे टीचर्स की शॉर्टेज है तो डेफिनेटली आप इसको फर्स्ट रिसोर्स की तरह यूज़ कर सकते हो, बहुत ही फ़ायदा होगा। हम सबको मालूम है कि कोविड के टाइम पे ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो करके बच्चों ने JEE भी क्लियर किया था, बोर्ड की एग्ज़ाम भी अच्छी तरह से क्लियर की थी। वो बात अलग है कि हम यूज़ टू नहीं है, लेकिन क्लासरूम लर्निंग के बहुत सारे लिमिटेशंस है जो यहाँ पे ओवरकम किए जा सकते हैं। तो चलिए उसमें नहीं पढ़ते हैं, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स विथ वेरियस डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो दैट जब भी किसी कैपेसिटर को, ये टॉपिक भी हम कर चुके हैं, पूरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब से जब इसको फिल किया जाता है तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है उसकी ये फॉर्मूला होती है। तो हम इस फॉर्मूला को बहुत बार यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपने ट्रांसफ़र ऑफ हीट, थर्मल कंडक्शन, थर्मल कंडक्टिविटी में भी इस तरह के क्वेश्चंस आपने किए हैं। वो बात और है कि वहाँ पे वो एक स्लैब था जो कि जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K थी, और यहाँ पे इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो एक कैपेसिटर आपके सामने है, दो प्लेट, इट्स अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो प्लेट के बीच का सेपरेशन इज स्मॉल d, द एरिया ऑफ द प्लेट इज A। दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स को इस तरह से इंसर्ट किया गया है, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, दूसरे का K2, और आप देख सकते हो कि दोनों एक दूसरे से पैरेलल में है। तो इस अरेंजमेंट को मैं दो कैपेसिटर्स की तरह लूंगा। This becomes your one capacitor and this becomes your another capacitance। दोनों के कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंडिविजुअल फाइंड करके फिर मैं पैरेलल की फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, विच इज Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो चलिए बातें नहीं करते, इसके ऊपर वर्क करते हैं। सबसे पहले हम C1 को फाइंड करते हैं। C1 मतलब इसका कैपेसिटेंस, तो ये हो जाएगा K। मैं ये फॉर्मूला बोल रहा हूं, इसमें अप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा K मतलब यहाँ पे K1 एप्सिलॉन नॉट, A मतलब इसका एरिया जो कि A/2 है, और अपॉन D मतलब इसका सेपरेशन जो कि हो जाएगा आपका D। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हो, ऐसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं इसको। इसी तरह से अगर हम C2 की बात करें तो आपका C2 मतलब इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट, उसका एरिया A/2 अपॉन उसका सेपरेशन D। ओके, तो दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में होने की वजह से हमारे पास फॉर्मूला है Cp इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। Cp इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। चलिए स्टूडेंट्स, इन दोनों को ऐड करते हैं, और ऐड करने पर जो कॉमन चीज़ है वो बाहर निकल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं एप्सिलॉन नॉट A/D को कॉमन ले रहा हूँ। अब आपको लगेगा कि A/2 को भी सर कॉमन ले सकते, लेकिन मैं सोच के ही ये कर रहा हूँ। तो एप्सिलॉन नॉट A/D को कॉमन लेने के बाद आपका जो ब्रैकेट के अंदर टर्म बचेगा वो होगा K1 प्लस K2/2। तो ये आपको मिला, इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उससे जो कैपेसिटेंस मिलता है वो आपको मिला। अब हमको फाइंड करना है इक्विवेलेंट K। इक्विवेलेंट K मतलब अगर इन दोनों को मैं एक सिंगल स्लैब से रिप्लेस करूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, मतलब कि इन दोनों को यहाँ से निकाल दूं, इसके बदले यहाँ पे एक सिंगल स्लैब को इंसर्ट करता हूँ और वो स्लैब पूरे कैपेसिटर को भर देगा।
एक्सक्यूज मी, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा वो K होगा। तो देखते हैं उसका कैपेसिटेंस हमको क्या मिलेगा। तो उसका जो कैपेसिटेंस हमको मिलेगा, अलग कलर से करूं तो वो हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब सब जगह पे ये ऐसे 4 केसेस हम करने वाले हैं और सब जगह पे आपको जो C इक्विवेलेंट है उसके बदले आपको यही पुटअप करना पड़ेगा। अगर इसको मैं सिंगल स्लैब से रिप्लेस करता हूं और उसका जो कैपेसिटेंस मुझे मिलता है वो अगर इस कैपेसिटेंस के साथ इक्वल होता है तो डायमेंशंस तो दोनों के सेम है, एरिया ऑफ द प्लेट्स इज ए, सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स इज डी, तो डायमेंशंस तो दोनों के सेम है। तो इसका जो K मुझे मिलेगा वो इट विल बी इक्विवेलेंट टू द कॉम्बिनेशन। ऐसा हमने पहले भी बहुत बार हम कर चुके हैं, फाइन। तो ये कोई नई चीज नहीं है, जब कैपेसिटर्स इन सीरीज और पैरेलल को कर रहे थे तब भी ऐसी ही चीज की थी। तो इस कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर इसके साथ इक्वल होती है तो इसका जो K है वो इसका इक्विवेलेंट होगा। तो इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी कैंसिल हो जाएगा। चलिए इक्वेट करते हैं। तो वी हैव टू इक्वेट K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू ब्रैकेट K1 प्लस K2 बाई 2। जब इसको इक्वेट किया जाएगा तो ये दोनों टर्म्स आमने सामने कैंसिल हो जाएगी और आपको आपके K इक्विवेलेंट की फॉर्मूला मिलेगी जो कि होगी K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 बाई 2। स्टूडेंट्स ये रिजल्ट आप कंपेयर करें थर्मल कंडक्टिविटी के रिजल्ट के साथ। आपको मेमोराइज नहीं करना है इसको, आपको ये समझना है कि इसको किस तरह से डिराइव किया जाता है। तो दिस इज हाउ इट गोज, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पहले भी कर चुके। चलिए ऐसे 4 केस हमको करने वाले, तो शायद अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो यहाँ पे समझ लीजिए। अब ये दूसरी सिचुएशन है जहां पे दोनों कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज में है, सॉरी एक्सक्यूज मी, ये दोनों कैपेसिटर्स यहाँ पे सीरीज में है। इसको मैं एक कैपेसिटर मान के चलूंगा, ये दूसरा कैपेसिटर है और दोनों सीरीज में है, ऐसा मैं मान के चलूंगा। तो चलिए फाइंड करते हैं कि C1 और C2 की वैल्यू क्या रहेगी। आपका C1 मतलब इसका कैपेसिटेंस रहेगा K1 एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया A अपॉन इसका सेपरेशन D बाई 2। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पहले से ही लिख के रखा है कि इट इज D बाई 2। ये 2 को मैं ऊपर जाने देता हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ओके, इसी तरह से C2 को फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा, अब सिमिलर ही होगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई 2। ये 2 ऊपर जाएगा तो इसका रिजल्ट भी होगा 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। फाइन। अब ये दोनों सीरीज में है और सीरीज की जो कैपेसिटर की फॉर्मूला है वो रेजिस्टेंस की जो पैरेलल की फॉर्मूला उलट पुलट होती है वो हमने पहले बात कर चुके हैं हम इसके बारे में। तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो होगा 1 अपॉन CS इज इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। तो चलिए पहले 1 बाई CS इज 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 को फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, ये इसको ऐसे ही रहने दो। 1 बाई जो C1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों टर्म्स को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो ये हुआ आपका D बाई 2K1 एप्सिलॉन नॉट A। फाइन, एक एडिशनल स्टेप करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1 अपॉन C2 आपका हो गया D बाई 2K2 एप्सिलॉन नॉट A। ओके, अब यहाँ पे इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ 1 बाई CS और मैं यहाँ से D बाई एप्सिलॉन नॉट A को कॉमन निकालता हूँ। फाइन, तो इसको कॉमन निकालने के बाद मुझे जो टर्म्स मिलेगी वो होगी 1 बाई 2K1 प्लस 1 बाई 2K2।
अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसको एक सिंगल स्लैब से रिप्लेस करता हूं तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा? उसका कैपेसिटेंस होगा C इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ओके, तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी से रिप्लेस करता हूं, ओके, तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करते हैं। इस सी एस के बदले में के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिख रहा हूं यहाँ पे, तो उसको सब्स्टिट्यूट करने पे डी ऊपर की तरफ जाएगा और इस साइड जो सीन होगा वो होगा डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। ओके, और यहाँ पे जो रिजल्ट आपका है वो है डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए। ओके, आपको अगर 2 को कॉमन निकालना है आप निकाल सकते हो यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे बचेगा 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। थोड़ा ये ज़्यादा इजी होगा आपके लिए सिंप्लीफाई करना, इसलिए इस 2 को बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे d बाई एप्सिलॉन नॉट ए आपका दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा। और रिमेंबर हमको फाइंड करनी है k की वैल्यू, हमारा एम है टू फाइंड k इन टर्म्स ऑफ K1 K2। हम क्या कर सकते हैं, पहले इस ब्रैकेट को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए क्योंकि इसको हम वहाँ पे लेके जाने वाले हैं k को। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2 विथ अ 2। डू नॉट फॉरगेट ये 2 यहाँ पे बाहर निकला है। और जब इस k को इस साइड जाने देंगे तो ये 2K1 K2 आपका यहाँ पे जाएगा, K1 प्लस K2 नीचे आएगा। आपको आपका फाइनल रिजल्ट मिलेगा K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो ऐसे रिजल्ट भी हमने पहले हम डिराइव कर चुके हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे नोटिस कीजिए कि हम जो इक्विवेलेंट C जिससे इसको हम इक्वेट करते हैं वो टर्म हमेशा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ही रहेगी, क्योंकि आप इस पूरे 2 प्लेट के बीच का जो पूरा रीजन है उसको आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब से फिल कर रहे हो और उसकी फॉर्मूला हमने पहले हम डिराइव भी कर चुके हैं और इस वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस किया। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व इट फॉर के इक्विवेलेंट। तीसरा केस देखते हैं। अगर यहाँ पे भी समझ में नहीं आया तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है। अब ये उससे थोड़ा आगे का वर्जन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 कैपेसिटर्स हमारे सीरीज में हैं और उसका जो आंसर होगा वो तीसरे कैपेसिटर के साथ पैरेलल में होगा। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने की जो मेथड है वो तो वही रहेगी। तो टीचर का काम है वो मजदूरी करना तो नहीं है, आपको भी सब मैं करूँगा तो आप क्या करोगे? फाइन, दिस इज़ माई पर्सनल फिलॉसफी। तो मैं क्या है आपको एक ट्रैक देके उसका जो फाइनल फॉर्म है वो आप अपने हिसाब से फाइंड करिए, या फिर चलिए मैं आपको फाइंड करके ही देता हूँ, आपके ऊपर नहीं छोड़ता हूँ। तो यहाँ पे C1 की जो वैल्यू है उसको पहले फाइंड करते हैं। C1 क्या होगा आपका, वो हो जाएगा आपका K1 एप्सिलॉन नॉट। अब इसका एरिया है A/2 अपॉन सेपरेशन है इसका D/2। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये 2 तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो होगा K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। इसी तरह से अगर हम C2, तो आप C2 देख सकते हो कि आइडेंटिकल सिचुएशन है, तो उसमें डायरेक्टली लिख देते हैं K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। और अब इसी तरह से C3 को फाइंड करते हैं। तो आपका जो C3 है वो हो जाएगा K3 एप्सिलॉन नॉट, इन प्लेस ऑफ A आप लिखिए A/2 अपॉन सेपरेशन D। ओके, तो ये आपका होगा K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। अब C1 और C2 आपके सीरीज में है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 तरीके से इसके ऊपर काम किया जा सकता है। एक तो कन्वेंशनली इसको सॉल्व करिए, ओके,
कन्वेंशनली मतलब C1 C2 का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसको आप एक नाम दे दीजिए कि भाई 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ पे आप पहले C' को फाइंड करें और इसको फाइंड करने के बाद आप दूसरी फॉर्मूला अप्लाई करें कि जो C' आपका होगा वो C3 के साथ पैरेलल में है, तो आपका जो फाइनल C" होगा वो होगा आपका C' प्लस C3। तो ये आपकी हो गई कन्वेंशनल मेथड। अगर इसको अनकन्वेंशनली सॉल्व करना है तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास सीरीज का जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी हमारे पास है कि भाई अगर दो स्लैब्स, खाली आपको चेक ये करना है कि यहाँ पे जैसे कि दोनों स्लैब सीरीज में थे तो दोनों के डायमेंशंस मतलब दोनों के एरिया, दोनों के सेपरेशन सेम थे। वही चीज आपको यहाँ पे वेरीफाई करनी है कि क्या यहाँ पे वो पैरामीटर सेम है, तो डेफिनेटली सेम है। आपको क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पे जो एरिया था वो A था और जो सेपरेशन था वो D/2 था। फाइन, तो हमने वो लेके इस रिजल्ट को डिराइव किया था। और यहाँ पे अगर हम सेपरेशन की बात करें तो वो D/2 था, जो एरिया था वो A/2 था। अगर इस तरह के थॉट्स आपको आते हैं तो डेफिनेटली एक बार इसको कर लेना चाहिए ताकि आपको वो क्लैरिटी हो जाए कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम कन्वेंशनली जाते हैं और इसका रिजल्ट फिर कंपेयर करते हैं कि प्रीवियस दो रिजल्ट्स को अगर हम यूज कर सकते हैं तो उसको डायरेक्टली फोर्थ रिजल्ट में हम उसको डायरेक्ट यूज करेंगे। फाइन स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं कि कन्वेंशनली सॉल्व करने पर क्या होता है। तो यहाँ पे 1/C1 प्लस 1/C2 जो आपका होगा वो आपका हो जाएगा D/ε0A। ओके, ये दोनों टर्म आपके रिवर्स हो गए और ये आपका हो गया 1/K1 प्लस 1/K2। अगर इस ब्रैकेट को मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो वो K1 प्लस K2/K1 आएगा। लेकिन मुझे C' की वैल्यू जो है, अगर मैं इस पार्ट को पूरा स्लैब से भर देता हूं, अगर मैं इसको एक कोई इक्विवेलेंट K से इसको यूज करता हूं, या फिर आपका C' तो यहाँ पे तो इसको क्यों करते हैं, पहले वही C' को डायरेक्टली यहाँ पे यूज करते हैं। C3 तो हमारे पास इंडिविजुअल है ही। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे जो मिला है वो 1/C' है। तो जब C' की वैल्यू पुटअप करेंगे तो इसको हमको इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि दोनों को इन्वर्स करके हमको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है। तो ये ब्रैकेट आपका हो जाएगा K1 प्लस K2/K1 तो ε0A के साथ K1 K2 है। तो आपकी जो C' वाली टर्म होगी, आपकी जो C' वाली टर्म आपकी होगी वो होगी ε0A/D इंटू ब्रैकेट K1 K2/K1 प्लस K2। और आपकी जो C3 वाली टर्म है वो तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके सामने रेडी है, तो वो हो जाएगी ε0A/D इंटू K3/2। तो ये आपका हो गया C'। और अगर मैं C' के बदले K ε0A/D सब्सटीट्यूट करता हूं, जो कि मेरा इक्विवेलेंट K हो जाएगा, यहां से मुझे मिलेगा कि अगर इसको मैं पूरा एक ही स्लैब से रिप्लेस करता हूं तो C" को अगर मैं K ε0A/D से अगर जब रिप्लेस करता हूं तो यहाँ पे ε0A/D कॉमन निकल जाएगा आपका, इसके साथ कैंसल होगा और आपको जो आपका K इक्विवेलेंट मिलेगा वो मिलेगा K1 K2/K1 प्लस K2 प्लस K3/2। फाइन, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, अब इसको तो आप LCM लेके सिंप्लीफाई कर सकते हो। 6th स्टैंडर्ड में 5th स्टैंडर्ड में LCM आता है, फाइन, मैक्सिमम 7th। तो इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आता है वो आपका आंसर हो जाएगा। फाइन, तो इट इज गोइंग टू बी 2K1 K2 प्लस K1 K3 प्लस K2 K3/2 टाइम्स K1 प्लस K2। ठीक है, तो इसको कन्वेंशनली सिंप्लीफाई करना ही फर्स्ट टाइम पे। अगर मान लीजिए कोई इस तरह का रिजल्ट आपको डिराइव करना हो, फाइनली आप चेक कर सकते हो कि अगर
प्रीवियस दो रिजल्ट्स यहाँ पे यूज करते हैं तो आर वी गेटिंग द सेम आंसर और नॉट, फाइन, वो वेरिफिकेशन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट वे से इसको डिराइव करते हैं। एज आई सेड, अब ये मोनोटोनस हो गया, अब आपको आना चाहिए। यहाँ पे दो कैपेसिटर्स पैरेलल में, उसका जो रिजल्ट है वो तीसरे कैपेसिटर के साथ सीरीज में है। तो चलिए सबको इंडिविजुअली फाइंड करते हैं। आपका C1 हो जाएगा, C1 मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और अब यहाँ पे देख लीजिए, एरिया A/2, सेपरेशन D/2 है, तो वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, A/2 अपॉन D/2 का 2 कैंसिल हो गया और हमको ये रिजल्ट मिला। इसी तरह से C2 बीइंग सिमिलर, आपका C2 हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। यहां पर भी A/2 अपॉन D/2 होगा, 2 को कैंसिल करने के बाद हमको ये रिजल्ट मिलेगा। और जो यहां पे C3 है, फाइन, C3 है, वो आपका हो जाएगा K3, ये 3 नहीं चलेगा, K3 एप्सिलॉन नॉट। अब इसका जो एरिया है दैट इज A, और इसका जो सेपरेशन है वो है D/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा, आपको मिलेगा 2K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये आपको मिला आपका C3। अब C1 और C2 जो है वो दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में जब कैपेसिटर्स होते हैं तो वहां पे कैपेसिटेंस को ऐड किया जाता है। तो आपका जो C डैश होगा वो होगा C1 प्लस C2। अगर C1 C2 को ऐड किया जाए तो वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू ब्रैकेट K1 प्लस K2। और जब इस C डैश का C3 के साथ सीरीज में होने की वजह से जब वहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 अपॉन C डबल डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C डैश प्लस 1 बाई C3। तो जब ऐसी फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास अभी C डैश है, आपके पास C3 है इंडिविजुअली, और उसको वहाँ पे पुटअप करिए। और जो C डबल डैश है इक्विवेलेंट, उसके बदले आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है? यू वांट मी टू डू इट? चलिए फटाफट कर देते हैं। 1 अपॉन C डैश आपका हो गया, तो 1 अपॉन C डैश, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, आपका D ऊपर रहेगा, तो ये हो जाएगा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और यहाँ पे आपका आ गया K1 प्लस K2 क्योंकि यहाँ पे देखिए भले ही थोड़ा नीचे लग रहा हूँ लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट A के साथ है, तो उसको नीचे रख दिया। अब C3 को भी इन्वर्स करके पुटअप करना है, तो वो आपका आ जाएगा D बाई एप्सिलॉन नॉट A, और फिर क्या बचा? 2K3, और इन प्लेस ऑफ C डबल डैश आप पुटअप करिए K एप्सिलॉन नॉट A/D। ये D आपका ऊपर जाएगा, D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, और आपको जो आपका फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 1/K। लेफ्ट में खाली 1/K बचा, यहाँ पे आपका बचा 1 अपॉन K1 प्लस K2, और यहाँ पे आपका बचा 1 अपॉन 2K3। अब इसको K के लिए सिंप्लीफाई करें, K इक्विवेलेंट के लिए सिंप्लीफाई करें, जो भी आता है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर पहले दो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा जाए तो फिर बाकी के थर्ड और फोर्थ रिजल्ट हम अपने आप डिराइव कर सकते हैं। I hope you are enjoying the lectures and learning from the lectures as well. इस वीडियो में इतना ही। Thank you for learning physics from me at edge.in. Take care of yourself. Thank you.